और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। दिव्यांग जन आक्रोश संगठन की ओर से दिव्यांग प्रोत्साहन अभियान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में बायो रिसर्च एंड हैंडीकैप फाउंडेशन जैसे कई अन्य संगठन भी शामिल हुए। हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज ने बायो रिसर्च एंड हैंडीकैप फाउंडेशन के नागपुर शहर अध्यक्ष मिथुन पाटिल से बात की, साथ ही बायो रिसर्च एंड हैंडीकैप फाउंडेशन के उपाध्यक्ष संजय कटकमवार से भी बात की। और इस कार्यक्रम में बायो रिसर्च एंड हैंडीकैप फाउंडेशन के राष्ट्रीय सचिव अजय कुमार यादव और भागवत यादव भी उपस्थित रहे। आइए देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। आज नागपुर के जगनाड़ी चौक स्थित गायत्री मंदिर में दिव्यांग प्रोत्साहन अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे साथ यहां पर जो दिव्यांग इस कार्यक्रम में उपस्थित थे वो हमारे साथ मौजूद है। आइए उनका परिचय लेते हैं और जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको क्या जानकारियाँ मिली कि दिव्यांग लोगों के लिए क्या क्या योजनाएँ आती है सरकार के द्वारा, उन्हें क्या कुछ मालूम है। आइए उनसे जानते हैं। सर, आपका परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम है मिथुन पाटिल, मैं बायो रिसर्च एंड हैंडीकैप फाउंडेशन का सेक्रेटरी हूँ। जी, मैंने हमारा जो ये प्रोग्राम था, ये हमारा प्रोग्राम के विषय में हम जितने दिव्यांगों तक घूमे हैं उतने दिव्यांगों को रोज़गार की समस्याएं बहुत है, क्योंकि किसी के पास रोज़गार के लिए पैसा नहीं है, किसी के पास दुकान है तो जगह नहीं है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। आज तक गवर्नमेंट ने 200 स्क्वायर फीट के GR बना है, परंतु आज तक 200 स्क्वायर फीट के GR के अनुसार किसी भी दिव्यांगों को उसे यानी जगह मिली नहीं और वो खुद का रोज़गार कर नहीं सक रहा। ना ही दिव्यांगों को नौकरियां मिलती है, ना ही रोज़गार मिलता है। तो ये समस्या वो बहुत आई है। तो हमने ये कार्यक्रम रखने का उद्देश्य हमारा यही था कि जितने लोगों ने जो खुद के बलबूते पे रोज़गार कर रहे हैं उतने लोगों को हमने प्रोत्साहन के लिए हमने उनको सर्टिफिकेट दिए। हमारा ये प्रोग्राम था। तो आपको लगता है कि अब दिव्यांग लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये जागरूकता लाने की ज़रूरत है कि आपके लिए भी बहुत कुछ योजनाएं आती है जो आप तक पहुंचती नहीं है, लेकिन आपको एकजुट होना है और इसके खिलाफ आवाज़ उठाना है? जी हाँ, दिव्यांगों को जागरूक होने की आवश्यकता है और दिव्यांगों को एकजुट होना आवश्यक है। और मैं चाहता हूँ कि दिव्यांगों के लिए जितनी भी संस्थाएँ हैं, अगर पूरी एकजुट हो और एकजुट होकर अगर एक मंच अगर बने तो उससे दिव्यांगों की बहुत सी समस्याएँ एक ही जगह पर सॉल्व हो सकती है और बहुत सी योजनाओं का लाभ भी उनको मिल सकता है। रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो इसी प्रकार से हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आज जो ये कार्यक्रम रखा गया था दिव्यांग लोगों के लिए, उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है। सर, आपका परिचय दीजिए हमें और बताइए कि आज जो दिव्यांग लोगों का कार्यक्रम हुआ उससे दिव्यांग लोगों को क्या लाभ होने वाला है। आज इस नागपुर में गायत्री शक्तिपीठ। सर, सबसे पहले आपका परिचय दे दीजिए पूरा। हाँ, मैं बायो रिसर्च एंड हैंडीक्रैफ्ट फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर दिव्यांग जन आक्रोश संगठन साथ में यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं संजय कटकमवार बायो रिसर्च एंड हैंडीक्रैफ्ट फाउंडेशन का उपाध्यक्ष। इस नाते यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पहुँचे और जो काम किया जा रहा है, जो दिव्यांग जिसको कहा जाता है, जो शरीर से कहीं तो भी अपने अंग का उपयोग इस सांसारिक जीवन में नहीं कर पाते, पर भोजन की सभी को ज़रूरत है, काम की हर किसी को ज़रूरत है, स्वास्थ्य से संबंधित हर किसी को आवश्यकता है। और ऐसे समय में अगर वो एक समाज का घटक है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पर शासन जो प्रणाली है, कुछ ही लोगों की और इनका ध्यान होता है। किसानों की मांगों को लेकर जहाँ पर इनके साथ दरबार में पहुँचे, इनकी डिमांड पूरी हो जाती है। व्यापारी को कहीं सब्सिडियाँ चाहिए, जहाँ भी चीज़ें इनकी ज़रूरत है इनको सारी चीज़ें मिल जाती है। अधिकारी शासन के द्वारा इसमें बैठे हुए हैं, इनको 7वां वेतन से हर चीज़ इनको मुबलक मिल जाती है। और फिर तो कहो मंदिरों में बड़े बड़े चढ़ावा, हिंदुस्तान की परंपरा है कि वहाँ तो भूखा मरा नहीं जा सकता।
पर जो व्यक्ति अपने इससे कार्य नहीं कर पाता उनके लिए सरकार के दरबार में क्या योजना है, इसलिए यहाँ पर जो अधिवेशन लिया गया उसमें शासन के दरबार में जो अपंग लोग हैं, जिनका कोई करने वाला नहीं है, ये स्वयं भी अपने शरीर के माध्यम से कोई ऐसी चीज़ नहीं कर पाते कि जिससे उनका मोह बदला वो प्राप्त करे, तो शासन के दरबार में पहले तो डिमांड ये है कि जब तक कि हम उनको नौकरी पानी या तो उनको शाश्वती नहीं देते, उसके पहले कम से कम उनको उनके जीवन जीने का एक जरिया उनको मिलना चाहिए, एक मानदान स्वरूप। आज 1000 रुपये 500 रुपये में कुछ भी नहीं होता। एक सर्वसाधारण आदमी को जीने के लिए कम से कम 6-7 हज़ार रुपये तो भी चाहिए। कम से कम एक व्यक्ति के लिए हम लोगों ने निर्धारित किया है किमान वेतन का अगर मिलता है तो वैयक्तिक हो गया। आप शासकीय कर्मचारी को देखोगे पूरे कुटुंबों को पालने के लिए मिलता है, यहाँ तो एक व्यक्ति का पेट भरना कठिन है। तो हम लोग डिमांड करते हैं शासन के दरबार में कि आज का अधिवेशन का मूल तात्पर्य यही था कि शासन के कानों में कम से कम वो आवाज़ गूंजे कि इतने दिव्यांग लोग यहाँ आए हुए हैं। सर, भावना प्रधान लोग हो तो समझ सकते हैं, जिनकी भावनाएं मर गई वो किसका दुख दर्द जान सकते हैं। ये स्थिति है। वाकई इन लोगों ने आकर यहाँ देखना चाहिए कि किस स्थिति में जीता है, क्योंकि मानव है। मानव की अगर उपेक्षा की जाती है तो जो दानव होता है वो पशु है, वो तो संहार करेगा ही। तो हम लोग चाहते हैं कि इन शासन में बैठे हुए लोगों ने भी मानवत्व की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। तो सर अब हमें ये बताइए कि जिस प्रकार से आज ये कार्यक्रम लिया गया, तो अब क्या सरकार तक यह आवाज़ पहुंचेगी और जो दिव्यांग व्यक्ति है उसको जो मूलभूत चीज़ें लगती है, जैसे व्हील चेयर हो गया, जो कोई भी योजनाएं निकलती है वो लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान उनको क्या मिलेगा? ये सब शासन विकास नहीं है, प्रकृति विकास है। शासन तो व्यवस्था है और व्यवस्था करने की जवाबदारी हमने 67% लोगों ने शासन में बैठने के लिए इनको दी है। इन्होंने वो व्यवस्था हमारे लिए करना चाहिए। ये तो सिर्फ एक इशारा है। जिस दिन ये अपंग जागेगा या दिव्यांग जागेगा उस दिन तो खैर नहीं। आज तो ये तो टेलर है। मैं चाहता हूँ कि टेलर में ही उनकी जो आवश्यकता है वो पूरी किया जाए, अन्यथा अगर ये लोग एक हो जाए, क्योंकि ये तो भावनाओं से भी आगे की चीज़ें हैं। तुम्हारी चीज़ यहाँ काम नहीं कर सकती, तुम्हारी भावनाएं मर गई है, परंतु ये तुम्हारे भीतर में भावनाएं जगाने का काम कर सकते हैं। रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से दिव्यांग लोग जो आज इस कार्यक्रम में आए थे, हम आशा करते हैं कि सरकार तक उनकी आवाज़ ही पहुंचेगी और ये एक उनका दिव्यांग लोगों के लिए एक प्रोत्साहन कार्यक्रम था, जिससे वो कभी अपने आप को निराश न समझे, किसी से अपने आप को कम न समझे। यह भी बात यहाँ पर रखी गई और इसी प्रकार से आप देखते रहिए रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़। आपले दिव्यांग बंधू मिथुन पाटील यांचा आज वाढदिवस आहे आणि गिरीभाऊ पाटील तसेच कटमलवार साहेब यांच्या उपस्थितीत केक कापण्याचा कार्यक्रम झालेला आहे। सर्वांनी पुन्हा एकदा मिथुनला टाळ्या वाजवून त्याच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा द्याव्या। बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिन आए, बार बार तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर मिथुन, हैप्पी बर्थडे टू यू। धन्यवाद। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देख रहिए री इंडिया न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।